कौन है? कौन है बेटा? अच्छा पापा जी, आ जाओ। आप कहाँ गए थे? चलो दोस्त के घर गया था अपने। आप भी टिकते नहीं हो घर पर। अरे क्या करें बेटा, खाली बैठे बैठे भी कोई लोग आता है तो मेरा चलो घूमो। अरे मम्मी कहाँ है? वो कहीं गई हुई है वो। गई हुई है? हाँ, कहाँ पे गई है? जैसे आप फिरते रहते हो ऐसे वो भी फिरती रहती हैं, कभी सहेलियों के यहाँ कभी यहाँ। मम्मी कहाँ गई हैं? आपको भी टिकना नहीं आता ना उनको टिकना आता है। चलो अरे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। रोटी तो ले आ बेटा। क्या वो नहीं देंगी तुम्हें आके रोटी? तो तुम्हें रोटी भी हमसे ही चाहिए। दे दे बेटा दे दे। सारा दिन ये भी संभालो वो भी संभालो, रोटियां भी दो इन्हें। ये इनके लिए रख देती हूँ सब्जी, इनको अचार के साथ दे देती हूँ। कब ये लो। मम्मी कितनी देर हो गई है? पता नहीं हमें वो कब जाती हैं कब आती हैं। ये क्या? अचार के साथ रोटी? खा लो। सब्जी कहाँ है? सब्जी अब्जी नहीं है घर में। वो तुम्हारे बेटे के लिए सब्जी रखी है मैंने, आके वो कलेश करते हैं उनको रोज सब्जी ना मिले तो। अचार के साथ रोटी खाऊंगा? हाँ तो खा लो, क्या खाते नहीं है? तो आपको तो मीट मुर्गे चाहिए अचार के साथ। आप अनोखे हो जो आपको रोज सब्जियां मिलेंगी। अच्छा चल दही पड़ दूंगी, दही दे। नहीं है, वो आपके बेटे के लिए रखी हुई है। आपको वो भी चाहिए रहते, लेकर आए करो आप बाहर से जो भी चीज लानी होती है। अब ये नौबत आ गई है खाने की। अपने बेटे से पूछिएगा, हमसे क्यों पूछते हो? सारी जिंदगी वो खिलाते खिलाते आज मैं ये खाऊंगा। मैं भर भर के राशन डालता था सब कुछ, आज मेरे से काम नहीं होता तो ये हालत हो गई है मेरी। ये आप कौन सा आप एहसान कर रहे हैं? पहले आपने खिलाया था, अब आपका बेटा आपको खिला रहा है। जो ऐसे खिला रहा है अचार के साथ रोटी। मुझे नहीं पता, मैंने आपके बेटे के लिए सब्जी रख दी है और रहता भी। जो मिल रहा है आप खा लो, नहीं तो ये भी नहीं है घर पे। नहीं तो रहने दो, मैं रख देती हूँ रोटी, नहीं खानी तो। इतने ताने नहीं। ओ मम्मी जी आप। हाँ, बड़ी देर से मैं सुन रही थी, क्या भाषण दे रही थी? देखो अचार के साथ रोटी दे रही थी। है? ये क्या कर रही थी तू? तेरे घर से आ रहा है क्या? कैसे दे रही है तू रोटी? सॉरी मम्मी जी। और क्या तू इतनी देर से तू अपने मायके से बातें कर रही थी और जो जो बातें कर रही थी सब सुन रही थी मैं अंदर। सॉरी मम्मी जी। और कैसे रोटी दे रही, कैसे भाषण दे रही है? टिकना ही है, नहीं टिकना ही अमर। सॉरी मम्मी जी, आज की बात नहीं होगा मम्मी जी। तू कैसे बोली है पापा को कि रोटी नहीं है सब्जी नहीं है? सॉरी पापा जी, मुझे नहीं पता था मम्मी, आप तो नीचे गए थे ना। नीचे गई तो मैं घर में नहीं आऊंगी क्या? पता नहीं था मम्मी। मैंने आज अच्छा चोरी छिपे में सब तेरी बातें सुन रही थी। सॉरी मम्मी जी। जो तू बोल रही थी। सॉरी मम्मी जी। सॉरी मम्मी जी। सॉरी पापा जी। इनकी अगर इज्जत मारने की तो यहाँ पर बिल्कुल रहने की जरूरत नहीं है। अभी तो मेरे नाम मकान है ये। सॉरी मम्मी जी। सॉरी पापा जी। सॉरी मम्मी जी। दे उनको रोटी इज्जत मान से। जी जी मैं अभी देती हूँ। अभी मैं मरी नहीं हूँ। रोटी रखा नाम से। ये लो पापा जी। सॉरी पापा जी, अब नहीं करूंगी आपके साथ ऐसे। आइंदा अगर इनकी इज्जत मारने की तो मैं निकाल दूंगी इस घर से। अब देख लो, ये दही भी आ गई, आलू की सब्जी भी आ गई और वो भी अचार आ गया। सब कुछ मिलेगा, तुम रोटी खाओ। जब ये कमाते थे सबको खिलाते थे। सॉरी पापा जी। आदमी खाएगा रोटी, देख लूंगी है मेरी औलादी वो। सॉरी पापा जी। सॉरी पापा जी। सब्जी आ गई आलू की। खाओ तुम रोटी खाओ आराम से। सॉरी मम्मी जी, आज की बात नहीं करूंगी। उस घर में बरकत नहीं पड़ती जहाँ पर बुजुर्ग रोटी ना खाए तो आराम से। बताओ गोभी भी बनाई है, थी नहीं। सॉरी पापा जी।
सॉरी पापा जी, आज की बात नहीं करूंगी ऐसे। अच्छा बेटा मैं सोने आ रहा हूँ, ठीक है? जाओ। पापा जी, मम्मी जी प्लीज आप इनको मत बताना, नहीं तो ये मुझे मारेंगे। आइंदा ऐसा काम करेगी? नहीं मम्मी जी, आज की बात नहीं इनका करूंगी। इज्जतमंद सबसे पहले। हाँ हाँ पक्का करूंगी। आप बस इनको मत बताना, ये मुझे बहुत मारेंगे मम्मी जी। इधर बैठ सामने। जी मम्मी जी। कभी ऐसे करते हैं? तेरी भाभी अगर तेरे मम्मी पापा के साथ ऐसे बोले करे, तुझे कैसा लगेगा? गलत लगेगा मम्मी जी, तो फिर? गलत है। सॉरी मम्मी जी, आज की बात नहीं करूंगी पापा जी के साथ ऐसे। कभी नहीं करना ऐसे। नहीं नहीं मम्मी जी। जहाँ बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती वहां मान सम्मान नहीं होता, धन की भी बरकत नहीं होती, वहां लक्ष्मी वास भी नहीं करती। ठीक है मम्मी जी, ठीक है मम्मी जी, आज की बात नहीं करूंगी मम्मी जी। चल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? आज की वीडियो से ये शिक्षा मिलती है कि बहुओं को कभी भी अपने सास ससुर के साथ वितकरा नहीं करना चाहिए। रसोई में तो खासकर कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, बरकत खत्म हो जाती है। हम जैसा खाते हैं हमें अपने बुजुर्गों को वैसा ही खाना खिलाना चाहिए। उनका सम्मान हमारा सिर माथे पे होना चाहिए, नहीं तो हमारी करनी का फल हमें ही दोबारा मिलना पड़ता है। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, हमें उनका आदर सभाव करना चाहिए। बहुओं की उन बहुएं अगर इज्जत करेंगी तभी तो सास ससुर भी उनकी इज्जत करेंगे, और सास ससुर को भी यही होना चाहिए कि अपनी बहुओं की और बेटों की इज्जत सम्मान के साथ चलना चाहिए। आप लोगों को हमारी स्टोरी कैसे लगी प्लीज आप हमें कमेंट में बताएं, और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय गुरु गुरु जी। जी। जय